इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सुशांत केस में। दिशा सालियान का फोन 17 जून तक ऑन था, जबकि दिशा ने 8 जून को ही सुसाइड कर ली थी। बहुत बड़ी लीड सुशांत केस में इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है। 8 जून को दिशा सालियान ने आत्महत्या की थी, लेकिन उसके बाद भी उसका फोन ऑन था। 17 जून तक दिशा का फोन एक्टिव था। सीधा मुंबई का रुख करते हैं। दीपक दुबे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या कनेक्शन की बात तो पहले ही स्टैब्लिश हो रही थी, लेकिन फोन का ऑन होना किस तरह से इस केस से इसे जोड़कर देखा जा रहा है? जी, कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की जांच में एक बड़ी चूक सामने आ रही है कि अगर किसी भी शख्स की मौत हो जाती है और अगर वो हाई प्रोफाइल केस है जिसका नाम सुशांत सिंह राजपूत के केस से जोड़ा जा रहा है, ऐसे में मुंबई पुलिस ने आखिर क्यों दिशा का मोबाइल सीज नहीं किया, उसकी जांच क्यों नहीं की। ऐसे में जो न्यूज़ 24 के पास कॉपी मौजूद है उसमें साफ तौर पर ये जिक्र है कि दिशा का जो मोबाइल है वो 17 जून तक एक्टिव था। और यहाँ तक कि सबसे अहम और जरूरी बात सवाल ये खड़ी करती है कि आखिर जो शख्स मोबाइल यूज कर रहा था वो व्हाट्सएप कॉल क्यों कर रहा था, जबकि मुंबई पुलिस को वो मोबाइल सीज करना चाहिए था। 8 जून की रात को और 9 की सुबह के बीच दिशा की मौत हुई थी और उसको लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। उस वक्त ये कहा गया था कि दिशा सुशांत की एक्स मैनेजर है, जबकि ये जो खबर थी इसमें यह भी था कि दिशा कई और सेलिब्रिटी के साथ काम कर चुकी थी, लेकिन स्पेसिफिक सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिखा जाना एक्स मैनेजर करके ये कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को भी काफी आफत उन्हें काफी ठेस पहुंचाई थी। इस बात को लेकर उन्होंने बाद में अपनी टीम से इस बारे में पूछा था, लेकिन जो कॉल डिटेल है वो साफ तौर पर ये जिक्र है कि 17 जून तक उनका मोबाइल फोन एक्टिव था। व्हाट्सएप कॉल कई सारे किए गए थे, तो आखिर व्हाट्सएप कॉल क्यों किए गए, ये एक बड़ा सवाल है जिसकी जांच कहीं ना कहीं पर सवाल खड़े करता है मुंबई पुलिस के। जबकि हाई प्रोफाइल केस 8 जून को 9 जून की सुबह जब ये खबर आई थी उसके बाद से ये हाई प्रोफाइल केस बन चुका था और अब तक इस केस को लेकर कई बड़े खुलासे भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये कॉल डिटेल कई सवाल खड़े करती है। हम लौटते हैं आपके पास। रिया से पूछताछ के लिए सीबीआई ने सवाल तैयार कर लिए हैं और 15 से ज्यादा सवालों की लिस्ट है जो सीबीआई ने जो फहरिस्त बनाई है सवालों को लेकर। तमाम पहलुओं पर सवाल होंगे और 15 से ज्यादा सवाल हैं। रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए सीबीआई ने समन भेज दिया है। उमेश भी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। और उमेश, समन रिसीव हुआ या नहीं, इसे लेकर खबर और क्या आ रही है सामने और सीबीआई की क्या तैयारी है सवालों के बाबत? सीबीआई ने ये कहा है कि समन उन्हें भेज दिया गया है, लेकिन दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, सीबीआई की तैयारी रिया चक्रवर्ती को इंटरोगेट करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ रही है? कितना अहम माने हम इसे, जो उन्होंने जो शॉर्टलिस्ट किया है जिन सवालों को, वो किस तरफ जांच को आगे बढ़ाएगी? जी, सबसे पहले जब 3 दिन हो चुके हैं, चौथा दिन है आज सीबीआई की जांच का। सीबीआई पहले सुशांत के घर में मौजूद उन शख्स को ग्रिल कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है जिससे कि सारी कड़ियों को जोड़ा जा सके और जो सवाल कई सारे खड़े किए गए हैं वो सवाल को लेकर रिया चक्रवर्ती के पास जाकर रिया चक्रवर्ती को बुलाकर उनसे पूछताछ की जानी है, क्योंकि रिया के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं और एफआईआर में पहला नाम ही उनका दर्ज है। ऐसे में फाइनेंशियल एंगल हो, चाहे वो 15 करोड़ रुपए की बात हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत की 3 कंपनियों में से 2 कंपनियों में रिया चक्रवर्ती और शौविक डायरेक्टर थे। न्यूज़ 24 ने ये खबर भी दिखाई थी कि किस तरह से शौविक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में ऑडिट को लेकर जो मीटिंग हुई थी उसमें उनके हस्ताक्षर मौजूद थे। ये वो दौर था जब सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का शिकार हुए थे, उनका इलाज चल रहा था। ऐसे में कई सवालों की फहरिस्त है सीबीआई के पास, जो पूरी तैयारी के साथ अब बुलाने वाली है रिया चक्रवर्ती को, जहां पर रिया चक्रवर्ती के साथ साथ उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को भी बुलाएगी और उनसे पूछताछ करेगी। और इस पूरे मामले में अब तक जिस तरह के बयान विरोधाभास पाए जा रहे हैं, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी का हो, दीपेश सावंत का हो या फिर नीरज सिंह का हो, यही वजह है कि इनको एक के बाद एक हर दिन ग्रिल किया जा रहा है और कई घंटे की बिल्कुल। और इस वक्त ब्रेकिंग आ रही है, सुशांत के घर का
ताला तोड़ने वाले का बयान सामने आया है और उसने कहा कि पिठानी ने, सिद्धार्थ पिठानी का कॉल आया था, ताला तोड़ने के बाद मुझे वहां से जाने को कहा गया। तो जिसने सुशांत के कमरे का लॉक तोड़ा उसका बयान सामने आया है। जिसने सुशांत सिंह राजपूत के घर का दरवाजा तोड़ा वो चाबी वाला हमारे साथ है। आइए खुद बात करते हैं उनसे। जब आप वहां पहुंचे तो आपको किसने बुलाया था और आपने क्या देखा? मुझे तो कॉल किया, करीब 1 बजे के करीब कॉल आया था कि आपको एक लॉक खुलना है, अंदर जो है वो सो रहे हैं, काफ़ी देर से फ़ोन नहीं उठा रहे, आप जल्द से जल्द आ जाओ। मैंने उनसे कहा कहाँ आना है, तो उन्होंने अपना एड्रेस बताया। मैंने कहा ठीक है, जो भी लॉक खुलना है उसका फ़ोटो व्हाट्सअप कर दो मेरे नंबर पे। तो उन्होंने उसका लॉक का पहले दूसरे लॉक का फ़ोटो व्हाट्सअप किए जो कि डोर ओपन था। तो मैंने कहा ये तो लॉक खुला हुआ लग रहा है, फ़ोटो से मालूम पड़ जाता है हम लोग को कि ये डोर खुला हुआ है, मतलब दरवाज़ा खुला हुआ है, लॉक खुला हुआ है। तो मैंने कहा ये फ़ोटो तो नहीं चलेगा, जो एक्चुअल में डोर लॉक है, जो बंद है, उसका फ़ोटो आप सेंड करो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। तो उन्होंने फिर दूसरा फ़ोटो व्हाट्सअप सेंड किए जिसके अंदर सुशांत सिंह राजपूत थे, वो फ़ोटो उन्होंने, लॉक का फ़ोटो उन्होंने सेंड किए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उनका एड्रेस और लोकेशन मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मंगाया। फिर मैं वहाँ पर गया उनके घर पर, 6 माले पे उनके घर पे गया। ऊपर जाने के बाद उनका डुप्लेक्स फ्लैट है, वो मेरे को ऊपर लेके गए। ऊपर लेके जाने के बाद उन्होंने मुझे लॉक बताया, मैंने लॉक देखा और लॉक का की से ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। तो वो कह रहे थे कि कितना टाइम लगेगा। मैंने कहा 1 आवर करीब लगता है की बना के खुलने में, कभी कभी खुल जाता है की से, कभी कभी नहीं खुलता है। तो बोले नहीं इतना टाइम नहीं है, इसको जल्दी से खोलो। तो मैंने कहा फिर लॉक तोड़ना पड़ेगा। तो बोले हाँ लॉक तोड़ दो। मैंने हथौड़ी और स्क्रूड्राइवर से लॉक तोड़ने की कोशिश करा, तोड़ रहा था जब। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो आप लॉक तोड़ रहे हो, अगर अंदर से दरवाज़ा खुलता है तो आपका काम स्टॉप कर देना, या फिर अगर अंदर से आवाज़ भी आती है तो भी आप काम रोक देना। तो मैंने कहा ठीक है। मैं जब लॉक को मार रहा था बार बार, तो बार बार दरवाजे में कान लगा के सुन रहे थे कि अंदर से आवाज़ आ रही है या नहीं। लॉक तोड़ दिया। लॉक तोड़ने के बाद स्क्रूड्राइवर से लॉक को घुमाया, लॉक को खोल दिया। जो नीचे वाला की होल वाला लॉक है वो खोल दिया। ऊपर है हैंडल था, हैंडल को मैंने जिस तरह से जैसे ही नीचे किया, दरवाज़ा हल्का सा खुला। उन्होंने कहा कि आपका टूल्स लो और आप जाओ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।